नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों को एक सच्चाई बताऊंगी और यह सच्चाई है कलयुग की चक्रव्यूह की, अर्थात स्त्री और पुरुषों के लिए कलयुग ने क्या चक्रव्यूह तैयार की है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए, ताकि मैं इसी तरह कलयुग की जो चक्रव्यूह है उस व्यू की जो प्रस्तुति है मैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए सभी जनता मिलकर स्त्री और पुरुषों के ऊपर थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। जनता, आप सभी लोगों के हिसाब से नारी कौन है? शायद आप लोगों की तरफ से जवाब आए कि नारी कोमल है, नारी अबला है, नारी मूर्ख है, भावुक है, नारी की दिमाग घुटनों पर रहती है, नारी बनी ही है पुरुषों के लिए, नारी का सीमित दायरा है रसोई तक, नारी का धर्म ही है तन मन और धन से पुरुषों को समर्पण कर देना, और नारी का कर्तव्य है बच्चा संभालना, पति की देखभाल करना, सास और ससुर की सेवा करना और घर संभालना। क्या यहाँ तक ही सीमित है नारी का अस्तित्व? चलिए आज सभी जनता मिलकर नारी का असली परिभाषा समझते हैं, जो परिभाषा इस दुनिया ने आप सभी पुरुषों को कभी भी नहीं बताया, यहाँ तक कि आप सभी पुरुषों के माँ ने भी आपको कभी नहीं बताया। तो चलिए इस पर खुलासा करते हैं, आखिर नारी की असली परिभाषा क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, नारी सभी घरों का पवित्र शोभा है। नारी अपने आप में एक रहस्य है, जिस रहस्य में सागर जैसी गहराई है। इस गहराई को इतनी आसानी से कोई पुरुष भाप नहीं सकता, वो पुरुष चाहे कितने भी ज्ञानी या एक अच्छा वक्ता ही क्यों ना हो। और एक पुरुष मदगर्वी और अहंकार से तो नारी को भीतर छुपी हुई जो उसकी ज्ञान गंगा रूपिणी ठहराव है और भीतरी शक्ति को कभी भी एक पुरुष भाप नहीं सकता। तो क्या सभी नारी का अस्तित्व अभी तक इस कलयुगी संसार में छुपे हुए हैं, या नारी की शक्ति को यह संसार दबाकर रखते हैं? आखिर क्या है नारी की परिभाषा? चलिए थोड़ा सा समझते हैं। एक नारी संसार में अस्तित्व में आते हैं एक नन्ही बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ की भूमिका में। और भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का रूप मानते हैं। कुमारी कन्या को देवी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। कहते हैं नारी अगर अपने अंदर की शंख का त्याग कर दे तो वह खुद ही शंकर बन जाते हैं। ये तो सच्चाई है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने नारी को शंकर बनते हुए देखे हैं? और समय आने पर पति का ढाल बन जाते हैं। नारी एक कुल की शक्तिशाली दीपक होते हैं जो सबको जोड़ कर रखते हैं, ना कि तोड़ कर सबको प्रकाश देते हैं और अंधकार को मार गिराते हैं। मेरे हिसाब से नारी एक शांत नदी जैसी है। जब तक नारी रूपी नदी शांत रहती है तब तक नारी के प्रकृति में संतुलन बनी रहती है, तब तक घर परिवार सुखमय रहती है। लेकिन यही नारी रूपी नदी का जब शांति भंग होती है तो वही नारी प्रचंड वेग से प्रकृति को असंतुलन करती है और घर परिवार सब तबाह कर शमशान में परिवर्तित करती है। इसीलिए पुरुषों, नारी को कभी भी अपनी दूषित करतूत से गंदा मत करिएगा और कभी भी असंतुलित मत करिएगा, नहीं तो आप सभी पुरुषों का घर बार सब तबाह ये नारी कर देगा। जितना हो सके अपनी शक्ति रूपिणी नारी के साथ संतुलित स्थापन करके संजोग कर रखिए। संतुलित नारी आपके जीवन में लक्ष्मी लाएगी। कुल की शोभा को गर्भ में आकर अपने हाथों से मछलिए मत। और सभी पुरुषों ध्यान से सुनिए, आप लोगों को क्या लगता है कि आप सभी अंदर से केवल पुरुष हैं?
आप सभी को यही लगता है ना आज तक कि आप अंदर से केवल एक पुरुष है? जी नहीं। चलिए मैं आज आप सभी पुरुषों की भ्रम तोड़ती हूँ। आप सभी के अंदर एक कोमल स्त्री शक्ति निहित है, जो शक्ति आप पुरुषों को दयावान, अंतर्ज्ञानी, सहिष्णु, ऊर्जावान और परोपकारी बनाते हैं। कृपया अपने शरीर के अंदर की स्त्री शक्ति से जुड़िए, मार्गदर्शन लीजिए उस शक्ति से। ध्यान में उस शक्ति से आपको जवाब मिल जाएंगे। जैसे प्रथम पूज्य गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज इंद्र एवं भगवान सूर्य देव जब निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, उसी वक्त वह अपने शांत, सिद्ध, धैर्यान्वित ज्ञान से ध्यान की गहराई में जाकर अपने भीतर छुपी हुई उनकी ही स्त्री शक्ति से मार्गदर्शन पूछते हैं, उनसे मन में वार्तालाप करते हैं और जानते हैं उनकी ही पूछी हुई प्रश्न का जवाब लेने के लिए प्रथम पूज्य गणपति से गणेशानी या विनायकी, ब्रह्मदेव से सरस्वती या ब्रह्मानी, भगवान विष्णु के भीतर छुपी हुई स्त्री शक्ति माँ लक्ष्मी, महेश के अंदर छुपी हुई स्त्री शक्ति महेशानी, देवराज इंद्र के अंदर छुपी हुई स्त्री शक्ति इंद्रानी और सूर्य देव के अंदर छुपी हुई स्त्री शक्ति संध्या और छाया, जो संज्ञा का ही शरीर के छाया है। यह स्त्री शक्ति निकलती है। पुरुष नारी का संरक्षक है, ना कि हथियारा। जब पुरुष नारी का हथियारा बन जाए तब वो पुरुष नहीं रह जाता है, वो तो राक्षस बन जाता है। आप सभी पुरुषों को स्त्री शक्ति से दूर रखा अब तक। पता है किसने दूर रखा? इस कली पुरुष ने, कलियुग की कली पुरुष ने आप सभी पुरुषों को स्त्री शक्ति से दूर रखा। लेकिन कैसे? आपके मन के भीतर स्त्री के प्रति तुच्छ मनोभाव जन्म देकर, बुद्धिहीन मनोभाव को डालकर, हीन मनोभाव के बीज रोपण कर ताकि आप सभी पुरुष भीतर से और मन से कमजोर रहे। उसके युग में वह कली पुरुष हाँ बोलेंगे तो हाँ, ना बोलेंगे तो ना। जैसे पुरुष कठपुतली है उस कली पुरुष का। पुरुष बाहर से बाहुबल दिखाकर खुद को प्रेजेंट तो कर लेते हैं दुनिया के सामने, लेकिन बिना पतिव्रता स्त्री और शरीर के भीतर छुपी हुई स्त्री के बिना पुरुष आज भी अधूरा है इस कलयुग में भी। लेकिन आप लोगों के गर्भ और कली पुरुष का षड्यंत्र, ये दोनों ही मिलकर आपको ये बातें कभी जानने नहीं देते हैं। और इसके उपरांत पुरुषों के माँ भी बहुत परिमाण से दोषी भी है। चलिए और थोड़ा सा बात करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने यह गहीन बात कब के समझ गए हैं, लेकिन आप लोग पुरुष कब समझेंगे? आज कुछ नारी राक्षस प्रवृत्ति के पुरुष से शोषित है। ऐसे पापात्मा पुरुष खुद नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। राक्षसों ने आप लोगों के घर की परी जैसी बिटिया के साथ छेड़खानी करके तो बेरहमी से मार दिया था। अब वो ही परी जैसी बिटिया माँ काली जैसी रूप धारण कर तो इन राक्षस पुरुष से अपना इंतकाम लेने के लिए तो आएंगी ही इस कलयुग में ही फिर से लौट कर। और यह इंतकाम बड़े ही भयानक होंगे इन राक्षसों के लिए। इन राक्षसों की भीतर की रूह कांप जाएंगे। प्रकृति सबका हिसाब लेते हैं दोस्त, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ते हैं। चुन चुन कर इंतकाम लेंगे। यह सब कली पुरुष का ही चाल है, पुरुषों का भटकाना अपने प्रिय स्त्री शक्ति से, ताकि वो अपने काली ताकतों का पुरुष इस दुनिया में तैयार करके वो अपना अराजकता से भरा काला युग प्रतिष्ठा कर सके और आप सभी स्त्री पुरुषों की मौत से भी बदतर दुख और कष्ट आपको दे सके। यही उसका असली षड्यंत्र है कली पुरुष का, कि आप लोग डर डर भटके, दुख से आप लोगों की जीवन बदतर हो जाए और आपकी आत्मा को चोट मिले। मेरी बात को सभी स्त्री पुरुष अपने दिल में गहराई से उतार लीजिएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस युग का। सभी पुरुष भगवान विष्णु और भगवान शिव का वाहक है, अंश एवं छाया है, और सभी स्त्री शक्ति रूपिणी माँ काली का अंश है।
अपने मन की भ्रष्ट बुद्धि को तोड़िए और फिर से उठकर स्त्री पुरुष आपस में अपना अपना एकता बढ़ाइए। और नारी, आप सब लोग यह याद रखिए कि आप लोग अगर अपने ममता से खींच कर एक पुरुष को जन्म दे सकते हैं तो आपके ही ऊपर राक्षस प्रवृत्ति के पुरुष अत्याचार करने पर मोम का पुतला बनकर खड़े मत रहिए। भूल जाइए ये समाज, ये दुनिया आपके ऊपर क्या लांछन लगाते हैं। आप सिर्फ अपना कर्म को धर्म समझकर प्रत्युत्तर दीजिए। समय आपको खुद निर्दोष साबित करेंगे। ये याद रखिएगा, युगों युगों से आप सभी नारी को राक्षस प्रवृत्ति का पुरुष अपने पैरों तले कुचल रहा है। अब तो जवाब देने का समय आ गया है। अपने भीतर डर को भगाकर भीतर से सशक्त बनिए और अपने भीतर छुपे कालिमा को जगाइए। इतने दिनों की आंसू, इतने दिनों की दर्द, इतने दिनों की क्रूरता, इतने दिनों की दबी हुई आस, इन सबको बाहर निकालकर अपने और अपने परिवार के लिए अमोघ अस्त्र तैयार करिए। सशक्त बनिए, मानसिकता को बढ़ावा दीजिए। यही अस्त्र इन असुरों का काल होगा। और एक बात, किसी बाबा के चक्कर में पड़कर अपने आप को किसी आश्रम में मत सौंपिएगा। ये बाबा लोग भगवे वस्त्र पहनकर धर्म के चोला ओढ़कर या चुप चुप कर नारी का शिकार करती है। और पुरुष भी सावधान रहिए इन ढोंगी बाबाओं से। धर्म को खुद अपने आत्मा से जानिए और घर के सार दीवारी के अंदर बैठकर भी आप धर्म को समझ सकते हैं। इसके लिए किसी बाबा की ज़रूरत नहीं, आप सभी को सिर्फ जुड़ना है परमात्मा से। ये बाबा लोग खाना खिलाकर ही सभी स्त्री और पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर मतलब अपने आश्रम के तरफ आकर्षित करते हैं और स्त्री पुरुषों को बताते हैं। क्या पता उन खाने में कुछ डालते हैं। क्या आपको पता है जो खाना आप अमृत समझकर खा रहे हैं, क्या पता उस खाने में कुछ मिलाकर दी है? आप लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन आज से अपने मन और दिमाग को खुलकर रखिए, जिसकी वजह से इनके आश्रम डोनेशन में चलते रहे। बी स्मार्ट जनता, बी स्मार्ट एंड बी अवेयर। जय हरिहर। धन्यवाद।